दोस्तों अभी ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ उसमें भी तेल की बहुत कमी हुई है। लेकिन अभी हम देखते हैं तो इथेनॉल के ऊपर बात चल रही है कि E20 मतलब 15% से तो अभी इथेनॉल मिला क्या आ ही रहा है और पेट्रोल के दाम उतने के उतने ही है। लेकिन एनर्जी की जब तक हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल देखे या घर पे तो सोलार देखे हम, और एनर्जी की बात करें तो अभी अपने टरबाइन घूमते हैं तो नदियों से बांध में जो टरबाइन लगाते हैं उनसे पानी मिलता है, और अभी न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है और थोरियम के ऊपर भी बात चल रही है भारत में। लेकिन एनर्जी की बात करें तो कितना मतलब अभी 70% एनर्जी या बिजली है भारत की वो कोयले से ही आ रही है, और गाड़ियों वगैरह पे भी जल्दी तेल चला कर ही हो रही है। लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और इसके ऊपर कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो इतने ज़्यादा लोग हैं तो कंजप्शन होगा ही और प्रदूषण होगा ही। आज पृथ्वी जल रही है, पृथ्वी को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। और एनर्जी की हम बात करें तो कितने सरकार हमको ये लाएगी, E20 लाएगी, इथेनॉल लाएगी, ये सब लाएगी। इससे ज़्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है दोस्तों। पृथ्वी को तो नुकसान होने ही वाला है, लेकिन ये लोग अभी समझने को तैयार नहीं है मेरी बात या हम सब की बात या किसी की भी बात। आचार्य प्रशांत इसके ऊपर बहुत बातें कर चुके हैं, और यहाँ बात हम देखें तो समाधान की नहीं है। अब बात इंसान की बुद्धि की है और इंसान की है। 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर, तो उनके लिए कंजप्शन के लिए चाहिए। तो इतना भोगवाद बढ़ गया तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है अभी। और जनसंख्या तो आप एक निर्णय मान ही लो कि सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है। और जनसंख्या के अलावा भी देखें तो हम अमीर लोग आज है, उनको प्राइवेट जेट में घूमना है, वो सब करना है, तो वही लोग कार्बन एमिशन कर रहे हैं। और वही लोग बोलते हैं कि दिवाली में पटाखे कम जलाओ, ये सब चीज़ें मत करो या ये मत करो, गाड़ियाँ मत खरीदो, ऑटो रिक्शा से जाना या पब्लिक प्लेटफॉर्म से जाओ। वो सब ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अपना खुद का जीवन नहीं सुधारेंगे लेकिन दूसरों को बोलेंगे। एक अमीर व्यक्ति जितने मतलब पैसा उड़ाता है या जितना कार्बन एमिशन करता है पूरे एक दिन में, उतना एक सामान्य व्यक्ति है वो पूरे एक साल में भी नहीं करता होगा। तो ये दोनों तरफ देखने की बातें हैं। जहाँ रही कार्बन एमिशन या अपनी कार्बन एमिशन की बात, दूसरी रही एनर्जी की बात, तो आज गाड़ियों के लिए, कंपनियों में, मशीन के लिए, घर पर सब जगह मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या बिजली चाहिए, पावर कहीं से ना कहीं ना चाहिए। तो उन सभी के लिए हमको चाहिए कि कहीं से हम शुद्ध हवा लाए। तो इसके लिए तो बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसका हम उपाय देख सकते हैं विज्ञान की ओर से। लेकिन यहाँ बात बुद्धि की है और ज्ञान की है और समझ की है। और बात यहाँ साफ साफ ये है कि हम कितना कंजप्शन करेंगे, कितना भोग करेंगे और कितना हमें चाहिए। तो इस तरीके से पृथ्वी को सही तरीके से नियंत्रित करके हम कितना कार्बन एमिशन कम करेंगे और कितना हमें चाहिए, ये मेन बात है। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम भोग कितना करते हैं और हम रिन्यूएबल सोर्सेज से कितना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो उस तरीके से चलना चाहिए, वरना सरकार के ऊपर आज तो कोई नियम नहीं है और आगे भी मुझे लगता है कई सालों तक ऐसा रहेगा। अब हम कैसे जिएंगे या कैसे मरेंगे, अभी इसके ऊपर है कि हम क्या करेंगे आगे। हमें घुट घुट कर मरना है या जल्दी मरना है, ये हमारे ऊपर है। या अच्छी जिंदगी जीकर मरना है या खराब जिंदगी जीकर मरना है, ये हमारे ऊपर है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।